इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद। वसीम, बताइएगा क्या कहना है बीसीसीआई का? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लोगों के हवाले से इंडियन मीडिया की जानिब से एक प्रोपोगेंडा शुरू किया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय टीम की जो जर्सी होगी उस पर जो लोगो प्रिंट किया जाएगा उस पर पाकिस्तान नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें इंडिया में भरपूर प्रोपोगेंडा किया गया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी इसका नोटिस लेते हुए आईसीसी से पूछा गया, जिस पर बीसीसीआई का उससे पहले ही मौक़िफ़ सामने आ गया। और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि जो भी लोगो आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का लोगो अप्रूव किया गया है वही लोगो होगा जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम मौजूद है। और जो जर्सी बनाई जाएगी जिसकी अनवीलिंग कुछ दिनों के अंदर बीसीसीआई करेगा, उस जर्सी पर पाकिस्तान का नाम भी है। और जो आईसीसी की जानिब से लोगो अप्रूव किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वही लोगो लगाया जाएगा। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी थे उनका कहना है कि हम किसी भी तौर आईसीसी के जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोगो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का उसका होस्ट पाकिस्तान है। और आईसीसी की जानिब से ये लोगो जो है वो अप्रूव किया गया है, जिसकी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी भी तौर खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं की जाएगी। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मौक़िफ़ सामने आने के बाद भारतीय मीडिया भी जो है उसमें भी खामोशी छा गई है, उसमें भी सन्नाटा छा गया। और उसके बाद पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ था, पाकिस्तान ने क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर भारत अपने तमाम मैचेस जो है, जो लीग मैचेस हैं, वो खेलेगा दुबई के अंदर। उनका अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल भी वहीं खेला जाएगा, अगर वो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो भारत अपना फाइनल जो है वो भी दुबई में खेलेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर सिर्फ वो अपने 3 मैचेस खेलने के बाद क्वालिफाई नहीं करता सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए, तो उसके बाद तमाम मैचेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो होस्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान था। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही था कि अगर भारत अपने मैचेस बाहर खेलना चाहता है तो उसमें सिर्फ भारत नहीं खेलेगा, आइंदा के आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान जो है वो भी भारत ट्रैवल नहीं करेगा। जिसके बाद फ्यूचर मॉडल जो है उस पर समझौता हुआ था, उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये फैसला किया गया था कि जिस तरह आईसीसी की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो दोनों कंट्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन आइंदा 3 साल के लिए एक फ्यूचर मॉडल जो है उस पर अमल दरामद किया जाएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलेगा। इसके अलावा वुमेन के जितने भी इवेंट्स होंगे और अंडर 19 के भी जितने इवेंट्स होंगे उन तमाम इवेंट्स पे फ्यूचर मॉडल जो है वो नाफिज होगा। और उसमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया का सफ़र नहीं करेगा और इंडिया जो है वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं करेगा। इसके अलावा आईसीसी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसका पाबंद होगा पाकिस्तान भी और भारत भी। ठीक है वसीम, साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स से तजियाकार एजाज वसीम बाखरी ने। एजाज, पहले पाकिस्तान ना आने की जिद, फिर रोहित शर्मा को ना भेजने की हरदर्मी, और अब किट पर भी नाम ना लिखने का शोशा जो है वो छोड़ा गया है, जिसकी बीसीसीआई ने वैसे तो तरदीद कर दी है। आप इस पर क्या कहेंगे? और ये भी बताएगा कि भारतीय सरकार और भारतीय मीडिया पर इंतहा पसंद शिवसेना का कितना प्रेशर आप देख रहे हैं? देखिए, सिर्फ शिवसेना का प्रेशर नहीं है, क्योंकि जब से मोदी सरकार इक़्तिदार में आई है तब से वो पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी के इवेंट्स में तो खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्होंने अपनी टीम को जो ना भेजने का फैसला किया था उसके पीछे बड़ी वजह ही यही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो टूर्नामेंट हो रहा है इसको किसी भी तौर के ऊपर नाकाम किया जाए। तो इसी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा था। अब चूंकि पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो फाइट लड़ी उसके ये नतीजे हैं कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत सकाया, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक की है कि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो जर्सी के ऊपर आईसीसी प्रिंट करने की इजाजत देगा उसको प्रिंट किया जाएगा। यानी इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का नाम अपनी शर्ट के ऊपर लिख के ही ये टूर्नामेंट खेलेगी। और एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि आईसीसी का जो कप्तानों का जो फोटो शूट है वो अभी तक भी इंडिया ने कंफर्म नहीं किया है कि उनके कप्तान पाकिस्तान में, चाहे कराची में तकरीब होती है या लाहौर में होती है, क्या वो फोटो सेशन में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। लगता यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को इस शर्ट वाले महाज के ऊपर कामयाबी मिली है, जर्सी के ऊपर अब पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा इंडियन टीम के, इसी तरीके से रोहित शर्मा को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर क्योंकि पिछले कई सालों से कई टूर्नामेंट के अंदर बीसीसीआई इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करता चला आया और पाकिस्तान के जो माजी के क्रिकेट बोर्ड थे वो उसके ऊपर सरेंडर करते आए। इसी वजह से इनका ये इतना कॉन्फिडेंस बना हुआ था। अब जो मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया है इसको पाकिस्तान के फैंस को अप्रिशिएट करना चाहिए
कि वो माजी की जो चीजें थी उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हर सतह के ऊपर जीत हो रही है। और मुझे लगता है कि आज की जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है बेसिकली। अच्छा, एजाज वसीम बाकरी साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। तौसीफ साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप फरमाइएगा कि भारत का हमेशा यही वतीरा होता है कि किसी भी शोबे में तरक्की हजम नहीं होती है और अब भारत को जग हंसाई का सामना भी करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? यह आपने बिल्कुल सही कहा और अब तो आदी हो जाना चाहिए हमें। अभी तो थोड़ी देर अर्सा और बाकी है, पता नहीं क्या क्या वो करेंगे, पर अब हम काफी चीजों में कामयाब हुए। बट कल से ये खबरें पे बता रही थी, लेकिन शायद ये एक उनका तरीक़ेकार है डिस्टर्ब करने का, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो है उड़ा दी कि जी बुमराह जो है वो बहुत मुश्किलात में है, वो नहीं, उनकी टीम में नहीं होंगे, और काफी कुछ किया। कल न्यूज आई कि वो तो टीम के साथ अनाउंस किए गए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये उनकी एक टैक्टिक्स है, और टैक्टिक्स हमारे लिए इसलिए ज्यादा हो रही है, जाहिर उनको नाकामी तो हुई है कई चीजों में, वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं कि इनको डिस्टर्ब कर दें, और उसके बाद फिर मीडिया जो है वो आपको पता है कि मैदान में आ जाता है। और फिर ये आज वो आन के, और मैं 100% था कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रॉफी किसी की है उसका लोगो या उसका नाम वहां ना हो। मेरी तो समझ से बाहर था, और आज आपने देख लिया, और हम बिल्कुल कामयाब जरूर हुए। बट ये एक टैक्टिस है, मेरे साथ लोगों की टैक्टिस है, और वो आगे भी चल के अभी काफी चीजों को देखिएगा। अभी आपके नुमाइंदे ने बताया कि वो रोहित शर्मा की भी कोई बातचीत चल रही है, तो अभी देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है। ये आईसीसी का काम है, आईसीसी इसको देखेगी, और बिल्कुल करना चाहिए, मगर हम लोग डिस्टर्ब ना हो, हमारा मीडिया भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कि ये इनके आप शुरू से देख लें, नहीं करते करते फिर हाँ कर देते हैं, तो ये एक उनको हमें डिस्टर्ब करने का एक नया तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसा है जी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पेट में मरोड़ उठते ही हैं कि इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। तौसीफ साहब हमारे साथ एजाज वसीम बाकरी साहब भी हैं। तो एजाज, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, आप बताइएगा कि जिस तरह से अभी टैक्टिक्स तौसीफ साहब ने कहा कि भारत ऐसे खेलने की कोशिश करता है, इसका ना तो पाकिस्तान को असर लेना चाहिए ना मीडिया को असर लेना चाहिए। जो दीगर टीमें हैं आईसीसी, अभी जो मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के होने वाले हैं, उनके कप्तान, उनकी टीमें, उनकी आवाम, वो इस तरह की हरकतों को कैसा देख रहे होंगे? उनका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, न सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो दीगर क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो बीसीसीआई के रवैये के ऊपर नाराज हैं, बल्कि जो पिछला T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका में हुआ, जहां पर भारत के लिए पहले ही गयाना का सेमीफाइनल वेन्यू सेट कर लिया गया था, तो उसके ऊपर भी जो बड़े क्रिकेट बोर्ड थे उन्होंने ऐतराज किया था। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो तमाम जो क्रिकेट बोर्ड थे उनकी मदद से ही आईसीसी ने एक बोर्ड मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास किया कि जो मॉडल इस चैंपियंस ट्रॉफी पे लग रहा है वही मॉडल आगे लगेगा। इसके लिए भी भारत ने तकरीबन एक हफ्ता वेट किया कि शायद दीगर जो बोर्ड हैं वो भारत के इन्फ्लुएंस में आ जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी सफारती सतह पे जंग बहुत बड़ी लड़ी, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस कदर जो पहला वीक था जिसमें एक तरह से मायूसी आ गई थी कि शायद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आगे ना बढ़ सके, लेकिन दूसरे बोर्ड ने फिर पाकिस्तान का साथ दिया है। और जो अभी करंट सिचुएशन है, देखिए करंट सिचुएशन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा है, इस इवेंट को किसी तरीके से खराब करना है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस नहीं है, इसलिए टीम भी नहीं भेजी गई। अब कप्तान भेजने के ऊपर भी रिलेक्टेंट है, जर्सी के ऊपर जो लोगो प्रिंट करना था, ये वो सारे स्पोर्ट्स के एथिक्स हैं, और स्पोर्ट यही कुछ सिखाती है कि आपको पॉलिटिक्स को या मुल्कों के आपस के अगर रिलेशन अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान ने तो जेस्चर 2023 के वर्ल्ड कप में अहमदाबाद शहर जहां पर मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे, तो यानी स्पोर्ट्समैनशिप देखने में नहीं आ रही है भारत की जानिब से। हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार एजाज वसीम बाकरी, हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद और साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे। आपका बहुत